हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हमारा क्लास का दूसरा दिन है, जो कि हम आज सिखाने वाले हैं ब्लाउज़ पे कटिंग और मार्किंग कैसे करनी है। तो चलिए चलते हैं कि हम अपने डायरेक्ट ब्लाउज़ पे ही सिखाने वाले हैं, जो कि हम अभी चार्ट पेपर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा कपड़ा है और ये जो कि हमने कल आपको मार्किंग करके दिखाई थी ब्लाउज़ पे, जो कि हमने ब्लाउज़ से नाप लिया था, ये वो चीज़ है। तो हम कपड़े पे मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज़ का जो कि हमने कल मेज़रमेंट लिया था, ये वो है पूरा। तो हम इसी अकॉर्डिंग ब्लाउज़ कटिंग करेंगे। तो चलते हैं ब्लाउज़ की ओर। तो हम अपने जो भी हमारा नाप है उससे हमें एक्स्ट्रा ये कपड़ा बिछाना है। जो फोल्ड साइड है वो हमारी साइड होगा और जो खुला हुआ है वो दूसरी साइड होगा। तो हमें कितना हमें लेना है मार्जिन के साइड, उतना हमें ये लेना है। तो हमारी फिटिंग है 9.5 और हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है। पूरे आगे और पीछे का पल्ला हम एक बार में ही निकालने वाले, इधर से भी और उधर भी। तो पहले हम पीछे का पल्ला निकालेंगे। तो हमारा जो रेडी है ब्लाउज़ वो 13.5 इंच है। तो 13.5 इंच हमारा ये हो गया रेडी, और आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर में सिलाई में जाएगा। और जो कि हमारा बिना अस्तर का ब्लाउज है, तो नीचे की साइड हमें फोल्ड भी करना होगा। तो उसके लिए हम 1.5 इंच और लेंगे। तो हमारा ये 15.5 इंच हम कपड़ा इसमें लेने वाले हैं। हमारा शोल्डर आया था 14 इंच। 14 का डिवाइड 5 to 7 इंच। और इतना ही जितना हमने शोल्डर लिया है इतना ही हम आर्म होल देंगे। ध्यान रखिए, समझ आ रहा ना? तो ये हमारा शोल्डर है, ये आर्म होल है। तो जो हमने यहाँ से यहाँ जो लिया दोनों बराबरी लिया है, ठीक है। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ा के इसमें निशान। अब यहाँ इस बिल्कुल कॉर्नर पे हमें इंची टेप ऐसे रखना है। ऊपर की साइड 1 इंच टिक करना है। फ्रेंच कर्व से अब जो हमारे का सीना जो था चेस्ट वो आ रहा था 9.5। तो पहले हम 9.5 पर निशान लगाएंगे। फिर हम मार्जिन कितना रखना चाहेंगे वो चीज़ है। तो हम इसमें 2.5 इंच मार्जिन रखेंगे। हमने इतना कपड़ा एक्स्ट्रा इसलिए बचा कर रखा है कि हमें इधर फ्रंट वाले पल्ले में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा, क्योंकि हम आगे बटन होल बनाएंगे। इस वजह से बटन पट्टी लगाएंगे, वह हम बटन पट्टी सिलाई में जाएगा। तो इस वजह से हम 1 इंच हमने एक्स्ट्रा बिछाया पूरा, कि पूरा ही सीधा सीधा ये कपड़ा आए, ऊपर नीचे न जाए। और हमने
बेस्ट नापी थी वो थी हमारी 28 इंच। 28 का चौथाई भाग 7 इंच। और जो कि हम यहाँ पे प्लेट देने वाले हैं, तो जो हम प्लेट 1 इंच की करीब देंगे, तो हमारे 1 इंच जो प्लेट है तो 1 इंच हमारा इधर से जाएगा, 1 इंच इधर से भी जाएगा। ठीक है, तो हो गया 2 इंच। तो वो 2 इंच हम इधर ले लेंगे। और जो हमारा मार्जिन यहाँ है वही मार्जिन इधर लेंगे। यहाँ तक आएगा समझ में। अब हमें गलो लेना है, तो 3 इंच का हम गला रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा गला रखने से बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है। अब हमारे पास बचे यहाँ पे 4 इंच, तो आधा इंच हमारा इधर से सिलाई में जाएगा, आधा इंच इधर से, तो इधर भी हमारे यहाँ कितना बचेगा 3 इंच। अब जो कि हम गला हमारा था 9 इंच, तो 9 इंच पे हम डाट लगाएंगे। तो हम गोल गला तो हम बनाएंगे, बट जो कि हम डायरेक्टली यहाँ से इस तरह से ऐसे करते थे, उसमें हमारा जो गोल गला वो नहीं आता है, तो फैला से गलो हो जाता है, क्योंकि गोल नहीं आता है। तो इस वजह से हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से गुलाई देनी है, या फिर हम फ्रेंच कर्व की मदद से भी इस तरह से यहाँ से ऐसे रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा गोल गला, अगर पहले हम लोग मिस्टेक जो कर देते हैं वो यहीं से यहीं गोलाई कर देते हैं, तो वो गुलाई ना आके वो फैल जाता है गला, तो वो गोल गला बनता ही नहीं है। तो ये है इसका सही तरीका। आपको अगर कोई भी मिस्टेक लगे वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो कि हमारे गांव में जो सिंपली सिखाते हैं हम वो ब्लाउज सिखा रहे हैं फ़िलहाल। बाकी का जो एडवांस वाला आएगा उसको हम अलग तरीके से बताएंगे, क्योंकि हमारे गांव में इसी टाइप से पहनते हैं, तो वो चीज़ हम इनको सिखा रहे हैं। तो हम अक्सर ऐसा होता है कि कपड़ा कम है और ब्लाउज़ हमें पूरा बनाना होता है, कि उसमें हमें पट्टी भी निकालनी है, बटन पट्टी भी निकालनी है, और गले के लिए पाइपिंग बनाने के लिए पट्टी निकालनी होती है। तो ज़्यादातर बिगनर्स लोग क्या करते हैं कि मतलब डायरेक्टली काट दिया, जैसे कि यहाँ से हमने निशान लगा तो हमने यहाँ से काट दिया और ऐसे पूरा निशान लगा के कट गया, तो ये कपड़ा पूरा वेस्ट हो जाता है। ये जो होता है बाजू का वो पूरा वेस्ट हो जाता है। तो हमें मतलब पूरा ये कट ना करके हमें ये कपड़ा सेफ निकाल लेना है, जिससे कि हमारे इस कपड़े से गले की पट्टी निकल आए, और जो कि हमारा ये वाला कपड़ा बचता है तो उससे हमारा जो कि बटन पट्टी है वो निकल आए। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पूरा कट ना करके हम इसको जितना हमें ज़रूरत है हम उतना ही कट करेंगे।
सबके ब्लाउज़ कटिंग करने के तरीके अलग अलग होते हैं। मेरा तरीका ये है, आपका तरीका क्या है, कैसा है, मुझे ज़रूर बताएं। तो हमने इस पल्ले को बैक साइड को उठा के ऐसा का ऐसा ही रखा है और कपड़ा थोड़ा पीछे आगे की तरफ सरकाते हैं। तो हम इस तरह से इसको बराबर रखेंगे। तो जो कि हमारा इस पल्ले में ये वाला कपड़ा एक्स्ट्रा है ये, तो हम इसको भी कट करके अलग निकाल देते हैं। हम जैसे हमारा ये गला आ रहा है और ये आर्म होल आ रहा है, उसी हिसाब से हमें इसे दोबारा से इस तरह से रखना है ऐसे। तो हम पहले जैसा ये हमारा बैक साइड है, हमें इसका आर्म होल और नीचे का जो है वो हमें मार्क कर लेना है। इसको मार्क कर लेते हैं। और इधर की साइड हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है, जो कि हम भूल गए। जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा। तो जो भी हम बटन पट्टी वगैरह लगाएंगे तो हमारा पट्टी लगाने में आधा इंच यहाँ पे जाता है कपड़ा, ठीक है। आधा इंच यहाँ पे कपड़ा जाता है हमारा पट्टी में। तो वो चीज़ हम यहाँ से निकाल देंगे। जो बैक पार्ट यहाँ पे रखेंगे पीछे आगे की साइड, उसमें हमें आधा इंच बाहर निकाल देंगे, जो कि हमें बटन पट्टी लगाने में ये कपड़ा इधर कम ना बैठे। तो हमने इस आधा इंच एक्स्ट्रा रख के और उसको मार्किंग कर लेनी है। जो कि 4 डार्ट में हम कपड़ा अपना, हमारे 4 डार्ट में हम यहाँ इधर से भी लगाते हैं इस तरह से प्लेट, और एक यहाँ पे प्लेट पड़ती है, तो उसमें भी प्लेट में हमारा आधा 1 इंच के करीब कपड़ा जाता है। तो वो हमें 1 इंच यहाँ से बढ़ाना है, क्योंकि जो भी हमें मतलब एक्स्ट्रा पलटने के लिए नीचे कपड़ा चाहिए वो हमने इसमें ले लिया है। अब हमें जो प्लेट हम डालेंगे फ्रंट वाले में, उसके लिए 1 इंच और नीचे लेना है। तो इसको हटा देते हैं फिलहाल, इसमें मार्क से लगाते हैं। और हमारा ब्लाउज़ में जो हमारे ब्लाउज हमने लिया था, उसका ब्लाउज़ का जो आगे का गला था वो 6 इंच था। और उसी प्रकार से हमें भी, जैसे हमने आर्म होल में जो कि हमने मतलब इस बैक के गले में हमने गुलाई दी थी, उसी प्रकार से हमें फ्रंट गले में भी गुलाई देनी है। क्योंकि हम अगर गुलाई उसी तरह यहीं से दे देंगे तो हमारा ये फैल जाएगा, तो हमें यहीं से इसमें गुलाई देनी है। जो कि हमारा आगे झोल ना आए, उस वजह से हमें यहाँ पे आधा इंच नीचे लेना है। आधा इंच नीचे कैसे लेना है कि हमें पहले तो ये बराबर करना है। हमने क्योंकि हमें यहाँ 7 इंच लिया था, इसको 7 इंच रखेंगे।
इसका हमें आधा करना है, 7 इंच का आधा 3.5 इंच। तो इस वाले निशान से हमें बाहर की ओर 0.2 इंच बाहर आना है, ठीक है, मतलब आधे से भी आधा, ठीक है, यहाँ से। और इधर की साइड जो हमारा जो 1 इंच हमने लिया था, यहाँ से 1 इंच, तो हमें यहाँ पे आधा इंच लेना है, ठीक है। तो हम इसको फ्री हैंड करके भी मतलब मार्क कर सकते हैं और इस फ्रेंच कर भी मार्क कर सकते हैं। तो अगर हम फ्रेंच का भी इस तरह से हमें ये रखना है, जो कि हमारे निशान अच्छे प्रॉपर मिल जाए, इस तरह से। तो पहले हम थोड़ा सा ही इसको करेंगे यहाँ से, इसको आगे से जो कि गला हमारा थोड़ा डीप है, पीछे गला थोड़ा बड़ा है, तो हम गले की साइड से नीचे थोड़ा झुका सिलाई मारेंगे इस तरह से, या नीचे। अगर हमारा गला छोटा है पीछे, तो हम शोल्डर की साइड झुकाएंगे। सेम चीज़ हमें इसमें भी करनी है। ये वाला जो बचा है कपड़ा, इसको हम बटन पट्टी में यूज़ करेंगे। अब हमें इस पर डालनी है डार्ट, जो कि हमें प्रॉपर तरीके से हमारे ऊपर नीचे ना हो। तो कल मैंने बताया था उस हिसाब से यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे। तो हमारा जो मेन पॉइंट आता है वो है हमारा 10 इंच, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मार्क करना है ये 10 इंच। अब इसके आसपास हमें 1.5 इंच का, जो कि हमने कल जो नाप लिया था उसके अकॉर्डिंग वो ब्लाउज छोटा था, उस वजह से उसमें 1 इंच का हमने आसपास घेरा दिया। हमें इसके इर्द गिर्द 1.5 इंच का गोल बनाना है। ये एक तरह से सर्कल पूरा बन के रेडी है। तो हमने यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो वो आधा इंच हमें छोड़ के चलना है। तो यहाँ से हमें नापना है, जो कि यहाँ से भी हमें सिलाई जाएगी
तो यहाँ से हमें नापना है, तो हमारा यहाँ पे 3.5 इंच हमारा आएगा, तो हमें यहाँ 3.5 इंच पे टिक लगाना है। और 3.5 इंच का ही अगर हमारा ब्लाउज 28 साइज का, 30 साइज का, 32 साइज का, तो उसमें हमें 3 इंच का देना है ये पट्टी। अगर अब हमारा जो ब्लाउज़ है तो वो है मतलब 38 साइज, ठीक है, तो 38 साइज में हम आधा इंच बढ़ा देंगे। तो हमने ये आधा इंच यहाँ का छोड़ के जो सिलाई का जाएगा उसको हमने छोड़ के 3.5 इंच लिया है। और उसी प्रकार से जो भी हमने यहाँ किया वही हिसाब से आधा इंच यहाँ पे छोड़ के, ये आधा इंच छोड़ के यहाँ 3.5 इंच हम यहाँ लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 3.5 इंच ऑटोमेटिक बैठ गया। तो ये हो गया हमारा पहला मार्क। बहुत से लोग तिरछा भी लगाते हैं यहाँ से, तो वो लगाते हैं 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच पे, ऐसे 5.5 इंच पे इस तरह से यहाँ से कुछ लोग इस तरह से लगाते हैं। लेकिन जो अगर अच्छा फिटिंग जो आती है वो सीधे वाले से आती है। और इस वाले कुमार को बिल्कुल जो कि हमारा सेंटर पॉइंट है ये, तो हमें इस पे रखना है। और यहाँ से जितना हमने यहाँ लिया 3.5 इंच, उतना ही हम यहाँ लेंगे 3.5 इंच। और इसको हमें इससे मिलाना है। 3 इंच, 3.5 इंच से ज़्यादा लग रहा है तो हमें आधा इंच कम कर सकते हैं। यहाँ जो कि हमने शोल्डर 7 इंच लिया था, उसका अगर आधा करेंगे तो 3.5 इंच, और 3.5 इंच पे हमारा मतलब वो बनता है। और हमें जो कि हमें अपेक्स टू अपेक्स हमें लेना है, जो कि बीच सेंटर। अब जो कि हमारा अपेक्स टू अपेक्स हमने बोली, मतलब जो मिडिल पॉइंट होता है हमारा, तो उसका जो हमने जो कि उसका नाप हमने लिया था 8 इंच, ठीक है। जो कि हमारा जो सेंटर एरिया हो हमने उसका 8 इंच लिया था। 8 इंच का आधा करेंगे तो 4 इंच, तो हमें यहाँ से 4 इंच लेना है। तो जो आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया वो सब छोड़ के हमें 4 इंच यहाँ पे निशान देना है। तो ये लग गया हमारे निशान। एक बार जो कि हमारे निशान लग चुके हैं पूरे प्रॉपर। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे फ्रंट से। तो ये हमारा बैक साइड है। और ये फ्रंट साइड। तो दोनों पल्ले रेडी हैं कट के, और हमें काटनी है स्लीव। आज की वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि कल की क्लास थी बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ा मेज़रमेंट लेने का, बट आज हमने प्रॉपर कटिंग की है तो थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी। तो बने रहें साथ। अगर आप साथ आखिरी तक बने रहेंगे तो पूरा प्रोसेस समझ पाएंगे कि हमने अपना ब्लाउज़ किस तरह से कट किया है। तो हमें ये जो एक्स्ट्रा वाला जो है, जो आर्म होल की तरफ का, ये हमें बराबर निकाल देने हैं। इससे हम गले की पट्टी निकालेंगे। इस तरह से हमारे पास कपड़ा कम नहीं पड़ता और हमें उतने में हमारी गले की पट्टी और
बटन पट्टी दोनों ही निकल आती हैं। मेरे पास से कल एक लोग कल नहीं परसों एक लोग ब्लाउज़ ले गई थी, जो ये है ना बगल वाली आंटी, वो ले गई थी। उन्होंने बोला कि पूनम तुमने नाप के दिखाया तो ब्लाउज की फिट मतलब दिख रहा कि हाँ पूरा बन जाएगा, और जब उनने खुद कटिंग करी तो इनको ब्लाउज कपड़ा छोटे बैठे गो। तो अब उनने मेरे पास शिकायत करी कि तुमने हमें बताओ कि जो पूरा ब्लाउज बन जाएगा, लेकिन वहाँ में उनने कटिंग सही से नहीं करी तो उनकी बटन पट्टी और गले की पट्टी के लिए कपड़ा बचो ही नहीं, क्योंकि उनने पूरे बीच से इस तरह से कट कर दो तो गले की पट्टी भी तो उनने पूरा कपड़ा पेटा कर दो, तो हम अब गले की पट्टी वगैरह करेंगे। अब अगर हम गले की पट्टी अगर और बटन पट्टी वाले कपड़ा निकाले तो फिर बाजू की स्लिप निकालेंगी, तो उस वो चीज़ हमें नहीं यूज़ करी है, जो कि हमारा कपड़ा वेस्ट ना भी जाए और आराम से हमारी स्लीव भी निकल आए। तो हम अब स्लीव फिटिंग करेंगे। हम यूट्यूब पे हमने भी बहुत सारी वीडियो देखी हूँ, कहीं ना कहीं हमने भी उसी चीज़ सीखी है, पर ये चीज़ जो है वो मेरा खुद का है कि उतने ही कपड़े में से हमें कैसे बटन पट्टी निकालनी है, कैसे बाजू निकालनी है, क्योंकि उसमें तो पूरा कपड़ा दिखाते हैं, कैसे बटन पट्टी निकालनी, कैसे गले पट्टी निकालनी, वो चीज़ नहीं सिखाते। तो हमने जो भी आर्म होल के लिए लंबाई ली थी 7 इंच, तो हम वही 7 इंच यहाँ लेंगे, और हमें कितनी लंबाई चाहिए बाजू की उस हिसाब से। तो ये तो हमारी है तैयार, और हमें हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमें मिल रहा है 5:45 के करीब ये मिल रहा है, तो हम पूरा ही ले लेंगे। तो ये हमारा बराबर कपड़ा निकल आया। तो जहाँ से हमने ये मार्क किया 7 इंच, अब इधर की साइड से हम ऊपर से बराबर रखेंगे, हम लेंगे यहाँ से 2.5 इंच। अब इस कॉर्नर को बराबर मिला देना, ठीक है। अब इनके हमें 4 भाग करने हैं, तो इस तरह से हमने इंची टेप रखा 7.5 इंच। पहले हम इसको आधा करेंगे यहाँ से, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे, इसी को यहाँ पे रख के यहाँ पे, तो ऊपर की साइड यहाँ हमें इधर की साइड से आधा इंच ऊपर करना है, और इधर नीचे की साइड से आधा इंच नीचे। तो हमें जो ये वाला आधा इंच है, ये साइड हमारा फ्रंट का रहेगा, तो हम पहले बैक का ड्रॉ करेंगे। तो बैक के लिए हमें इस तरह से पहले
तो इसको हमें ऐसे ही मार्क करना फ्री हैंड। और ये हमारा फ्रंट की है। और हमें जो रेडी स्लीव चाहिए वो हमें चाहिए 6.25 इंच, नहीं 6.25 इंच हमारा था, तो हमें रेडी चाहिए 6.25 इंच। तो इन दोनों को हम मिला देंगे। अब ये जो एक बाकी का है वो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। पहले में पहले वाली इसको ठीक है। और फिर हमें ये 2 पल्ले छोड़ दे, 2 हिस्से छोड़ देने और इन 2 को उठाना है। और फिर यहाँ से या फिर हम पूरा इसे खोल देते हैं ऐसे, क्योंकि कुछ गड़बड़ ना हो, मिस्टेक ना हो, इस वजह से हम पूरा खोल देते हैं। अब खोलने के बाद हमें जो फ्रंट के लिए मार्क किया वो वहाँ से इसको कट करेंगे। तो हमारी ये स्लीव भी कट हो गई। हम इससे भी पट्टी निकाल सकते हैं, इससे भी पट्टी निकाल सकते हैं। तो इससे हमें पूरा गला बड़ा है हमारा, तो हम पट्टी जामे से निकालेंगे जो कि हमें कम ना पड़े। तो इस तरह से हम यहाँ से हमने निकाल, यहाँ से हम 1.5 इंच की पट्टी निकालेंगे। इससे हमारी बटन पट्टी निकालेंगे। तो जब हम लगाएंगे तब उसमें से बटन पट्टी निकालेंगे। अच्छा, हम पहले से निकाल तो ये हमारा पूरा ब्लाउज़ कट के रेडी है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।